कामयाब गवाही देने के लिए आम कानूनी नुकात। थैंक यू ज्ञान साहब। आपका जो सवाल था, हमने अमूमा देखा कि बहुत बार हमारे जो लिटिगेंट्स हैं उनकी तरफ से ये सवाल बहुत बार हमारे साथ किया जाता है। देखें, ये जो ये सवाल आपने किया कि अहम कानूनी जो है नुकात क्या हैं कि बेहतरीन गवाही हम दे पाएँ कोर्ट में। देखिए, जब कभी हम अगर सिविल सूट है, हम प्लेंटिफ साइड से हैं, डिफेंडेंट साइड से हैं, या अगर क्रिमिनल केस है हम कंप्लेनेंट साइड से हैं, या अगर हम मुलजिम साइड से हैं, तो इसके पहलू टोटली मुख्तलिफ हैं। लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि सपोज़ करें आप मुद्दई मुकदमा की तरफ से हैं, हमने बहुत बार देखा है, या आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं कि जो आपने कोर्ट में दावा दायर किया है, या आप कंप्लेनेंट हैं, तो मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि जब कभी आप मुद्दई मुकदमा की तरफ से हों, क्योंकि आपने सबसे पहले गवाही पेश करनी है, या अगर आप प्लेंटिफ साइड से हैं तो सबसे पहले एविडेंस भी प्लेंटिफ के विटनेसेस का रिकॉर्ड होना है। तो होना ये चाहिए कि प्लेंटिफ के जितने भी विटनेसेस हैं, या अगर क्रिमिनल केस है तो मुद्दई मुकदमा और मुद्दई मुकदमा के जितने भी विटनेसेस हैं, तो बहैसियत वकील मैंने ये सीखा है कि उन सबको साथ बिठा के उन सबको केस जो है वो रिकॉल कराया जाए कि उनका केस क्या है, उनको एक डेमो कराया जाए कि आप सामने वाला वकील जो है वो आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। और फिर अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हमने यहाँ देखा है कि एफआईआर दर्ज होती है, फिर पुलिस जो है वो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करती है, मौका वारदात पर विज़िट करती है, या कोई आर्टिकल्स रिकवर करती है, तो वो रिकवरी मेमोज़ बनते हैं। तो आम अशखास को हमने देखा नहीं पता होता कि उनकी अहमियत क्या है, एक एफआईआर की क्या अहमियत है, उनके जो 161 का बयान है उसकी क्या अहमियत है, या अगर वो किसी रिकवरी के जो गवाह हैं तो उसकी क्या अहमियत है, या अगर वो किसी फ़र्द के किसी मेमो के अगर वो विटनेसेस हैं तो उसकी क्या अहमियत है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब कभी अगर आप मुद्दई मुकदमा की तरफ से हों, या कोई अगर आपने कोई दीवानी मुकदमा दायर किया हुआ प्लेंटिफ की साइड से हों, तो जो भी सपोज़ करें आप प्लेंटिफ साइड से हैं, तो वहाँ जो भी दरमियान में एग्रीमेंट्स हैं, या जो भी एक इशू जिसकी वजह से आपने कोर्ट का डोर नॉक किए या कोर्ट तक आप आए, तो मैं ये समझता हूँ कि गवाहों को बिठा के आप उनको बिल्कुल क्लियरली बताएं कि आपका केस क्या है, और आपने जो गवाही देनी है वो किस किस मुतल्लिक देनी है। सपोज़ करें क्रिमिनल केस में मुद्दई मुकदमा ने एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराने के बाद वो साथ साथ रिकवरी मेमो का भी जो है विटनेसेस है, उसने 161 का बयान कब और कहाँ रिकॉर्ड कराया, आईओ के साथ वो अगर मौका वारदात पे गया तो कब गया, कौन कौन साथ थे, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू पुलिस फाइल जो है वो मुद्दई मुकदमा को और गवाहों को बिठाकर तैयारी करानी चाहिए। और फिर कंप्लेनेंट के अपने वकील ने अपने ही विटनेसेस का एक डेमो क्रॉस करना चाहिए, ताकि वो एक बेहतरीन गवाही जो है वो कोर्ट में दे पाएँ। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप शाम 6 से 8 बजे रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।